हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे कुछ स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और आप उनमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे है पहले बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये कई दिन से एक ही रेंज में है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है 860 का लेवल, तो ये ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पे और ये ऊपर अच्छा खासा जा सकता है। और इसका जो टारगेट होगा अगला, इसका टारगेट पहला टारगेट होगा 54,117, 54,000, और ये 54,350 का लेवल होगा इसका, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये ब्रेकआउट कर सकता है, और अगर नीचे आया तो फिर ये पहला टारगेट इसका यहाँ तक का होगा, 52,000 तक का टारगेट होगा, 52,900 तक का। तो ये यहाँ पे अभी 2-3 दिन से कंसोलिडेशन में है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है और इसी रेंज में रहता है बैंक निफ्टी, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। और आगे देखते हैं, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे 2 दिन से कंसोलिडेशन में ही है। ये कल की रेंज में ही था, ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे, तो ये इसी रेंज में है 2 दिन से। और इसने यहाँ पे एक फ्लैग एंड फॉल का पैटर्न भी बनाया है और यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न भी है। तो ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है 840 तक के टारगेट हो गए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है 700 का, तो 840 तक के टारगेट होंगे इसके। और ऊपर भी इसका टारगेट इस कैंडल पर आएगा, 850 तक का टारगेट होगा इसका। पहला टारगेट 750 और दूसरा टारगेट 850 का। क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी थी, तो इसी रेंज में 2-3 दिन और भी घूम सकता है ये। अगर कोई लेवल ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं होता, तो आप इसको ट्रेड करने के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। और इसके बाद हम देखते हैं स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप। और हम डेली आपको 1 से 2 स्टॉक्स के एनालिसिस देंगे जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकते हैं। पहला स्टॉक्स है हमारा ICICI लोम्बार्ड। और इसमें क्या पैटर्न बना हुआ है, ये इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया, फिर इसने यहाँ पे 2-3 दिन अभी कंसोलिडेशन किया और आज इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और आपको ट्रेड इसमें करना है अगर ये इस रेंज में मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि ये पहला इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे इसने कई बार टच किया है, रेजिस्टेंस लिया है। अब ये जो लेवल है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर कल आपको ये मिलता है 1950 के 1955 के आसपास, तो आपको ट्रेड लेना है यहाँ तक के लिए। 1970-71 तक का लेवल होगा इसका। और अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है 1970-72 का ब्रेकआउट कर देता है, तो इसका अच्छा टारगेट है ऊपर की तरफ। ये फिर 2000 तक के लिए जाएगा और ये कल ब्रेकआउट दे भी सकता है। अगर मार्केट कल बुलिश रही, निफ्टी और बैंक निफ्टी कल बुलिश हो गए और अच्छे निकल रहे हैं, तो आपको इसमें ट्रेड कर लेना है। अगर वो कंसोलिडेशन में है और बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं और रेंज में ही है, तो ये भी कल रेंज में ही रह सकता है। तो इसलिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, उसके चार्ट भी देखने पड़ेंगे। और आगे है हमारा बजाज फिनसर्व।
ये भी एक कंसोलिडेशन में है 2-3 दिन से। और देखिए इसमें अच्छा पैटर्न बना है, यहाँ पे इसने डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट करके निकल गया है ये, और यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। अगर आपको इसे स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो वो भी आपको अच्छा टारगेट मिलेगा इसमें। अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है 1650 रुपये का, तो ये पहला टारगेट होगा इसका 1670 और 1690 दूसरा टारगेट होगा इसका। ये अच्छा पैटर्न बना हुआ है इसमें भी। इसमें कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन में एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है इसको। यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 बार टच हो चुकी है ये। और अगर इसने नीचे का ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेकआउट फेल कर दिया, तो ये बेरिश हो सकता है 1619 रुपये से। अगर नीचे ये ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये बेरिश हो सकता है। फिर इसका टारगेट 1607 रुपये होगा पहला टारगेट, और फिर लो तक भी आ सकता है, 1570 तक का भी टारगेट दे सकता है अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट फेल कर दिया। तो इन स्टॉक्स में भी आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और अगर आपको बेरिश, कल मार्केट बेरिश रहती है और बेरिश ट्रेड ढूंढना है किसी स्टॉक्स में, तो ये आपके लिए है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये इसने आज ब्रेक डाउन दे दिया है यहाँ पे इस लेवल का 1941 का, और अच्छी कैंडल बनी है। अगर इसे फॉलो करती है कल सेलिंग, तो इसका भी टारगेट अच्छा है। अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है 1930 के नीचे, तो इसमें अच्छी गिरावट और भी आ सकती है। आज भी ये 4% गिरा है, तो कल भी इसमें आप देख सकते हैं बेरिश ट्रेड। अगर कल मार्केट बेरिश होती है तो इसमें आप बेरिश ट्रेड ढूंढ सकते हैं। और एक है हमारा SBI कार्ड। SBI कार्ड भी बुलिश हो सकता है। यहाँ पे ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ से निकला, फिर इसने कंसोलिडेशन किया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये कंसोलिडेशन में है 2 दिन से। तो ये यहाँ पे भी अगर इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है 725 रुपये का, तो ये अच्छा टारगेट देगा। इसका भी पहला टारगेट 30 तक का होगा, और फिर 740 तक का टारगेट होगा इसका। तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक्स की रोज़ एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो पसंद है और हमें डेली स्टॉक्स की एनालिसिस चाहिए। 2 से 3 स्टॉक्स हम आपको देंगे जो अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल पर होंगे। तो आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।